भारत में बने हुए नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी बीच नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ही भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल को भारत के नवनिर्मित संसद भवन में स्थापित करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सेंगोल का इस्तेमाल भारतीय राजदंड के रूप में किया जा रहा है और इसकी स्थापना नए संसद भवन में की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सेंगोल क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। क्या है सेंगोल? असल में सेंगोल एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरण के लिए किया जाता था। चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करता था तो उस नए उत्तराधिकारी को राजा सेंगोल राजदंड को एक प्रतीक के रूप में सौंपता था। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सेंगोल राजदंड को निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासक का प्रतीक माना जाता है। अब एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन के प्रतीक सेंगोल को भारत की नई संसद भवन में स्थापित किया जाने वाला है। नवनिर्मित संसद भवन में सेंगोल को स्पीकर की सीट के बगल में स्थापित किया जाएगा। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित कर देगी। आपको बता दें कि सेंगोल का इतिहास केवल चोल साम्राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास के कुछ विशेषज्ञों के अनुसार चोल साम्राज्य के अलावा मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। सेंगोल का इतिहास। भारत में सेंगोल का इतिहास कई हजार साल पुराना है। सेंगोल के इतिहास की शुरुआत भारत के चोल साम्राज्य से होती है। कहा जाता है कि चोल साम्राज्य के दौरान जब सत्ता का हस्तांतरण होता था तो उस समय राजा सत्ता की शक्ति के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल राजदंड को अपने उत्तराधिकारी को सौंप देता था। अगर सेंगोल के आधुनिक इतिहास की बात करें तो भारत की आजादी का भी एक किस्सा इससे जुड़ा हुआ है। आजादी के दौरान भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सत्ता हस्तांतरण के तौर पर यह सेंगोल राजदंड भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। देश की आजादी के दौरान भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। इसी दौरान उनके मन में यह सवाल आया कि आखिर भारत की स्वतंत्रता तथा इसकी सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक क्या होगा। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसीलिए वे लॉर्ड माउंटबेटन का यह सवाल भारत के पूर्व गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास ले गए। दक्षिण भारत से संबंध रखने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का बखूबी ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने सेंगोल राजदंड का सुझाव उनके सामने रखा। दक्षिण भारत और तमिलनाडु में सेंगोल राजदंड को आज भी सत्ता की शक्ति के साथ निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के सुझाव पर कई जौहरियों द्वारा सोने के सेंगोल का निर्माण करवाया गया तथा इसके शीर्ष पर भगवान शिव के वाहन नंदी को विराजमान करवाया गया। बता दें कि सेंगोल राजदंड हस्तांतरण के दौरान राजगुरु द्वारा ही दिया जाता है। इसीलिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने इसकी जिम्मेदारी थिरुवावदुथुरई के 20वें गुरु श्री अंबलवाण देसीगर स्वामी जी को दी गई। कहा जाता है कि उस दौरान उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। तैयार होने के बाद इस राजदंड को थिरुवावदुथुरई मठ के राजगुरु ने लॉर्ड माउंटबेटन के पास भेज दिया। कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात को यह स्वर्ण सेंगोल राजदंड तमिलनाडु की जनता द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया गया। तभी से यह सेंगोल राजदंड भारत की आजादी और अंग्रेजों द्वारा भारत की सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। किस जौहरी ने बनाया था सेंगोल? सेंगोल राजदंड का निर्माण कार्य चेन्नई के सुप्रसिद्ध जौहरी वुम्मिदी बंगारू चेट्टी को सौंपा गया था। जानकारों के मुताबिक इस स्वर्ण सेंगोल को वुम्मिदी बंगारू ने 1 महीने से भी कम समय में बनाकर तैयार कर लिया था। आपको बता दें कि इस सेंगोल के निर्माण में शामिल वुम्मिदी बंगारू के परिवार के 2 सदस्य आज भी जीवित हैं। वुम्मिदी एथिराजुलू जिनकी उम्र 96 वर्ष है तथा वुम्मिदी सुधाकर जिनकी उम्र 88 वर्ष है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के समय सेंगोल स्थापना समारोह में ये दोनों मेहमान भी शामिल होंगे। शीर्ष पर विराजमान है नंदी। सोने के राजदंड सेंगोल के ऊपरी भाग पर भगवान शिव के वाहन नंदी को विराजमान किया गया है। दक्षिण भारत और तमिलनाडु के लोगों का मानना है कि भगवान शिव के वाहन नंदी निष्पक्ष न्याय और सुशासन के प्रतीक हैं। सेंगोल एक दंडनुमा आकृति का राजदंड है। यह साम्राज्य की राज शक्ति का प्रतीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो सेंगोल सौंपा गया था, उसकी लंबाई तकरीबन 5 फीट थी। अब इसी सेंगोल को संग्रहालय से लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा और भारत के नए संसद भवन में इसे स्पीकर की सीट के बगल में स्थापित किया जाएगा। अब तक कहां था सेंगोल? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदान की गई जानकारी के मुताबिक सेंगोल राजदंड अभी तक प्रयागराज के आनंद भवन संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस राजदंड के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी छानबीन कराई और इसी दौरान सेंगोल से जुड़ी ये सभी जानकारियां सामने आई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।